ओम शांति। जब से बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, उसी दिन सभी बच्चों को बाबा ने विजय का तिलक दे दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई है ही माया रावण के साथ। हमें 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने हमें समझाया है, जितना हम 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो है ही निश्चय। कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय की निशानी है विजय निश्चित। जैसे देखिए, किसी के पास धन की शक्ति होती है, संबंध संपर्क की शक्ति होती है, बुद्धि की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय होता है कि कोई भी कार्य में मुझे सफलता तो जरूर मिलेगी। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सफल अवश्य होऊंगा, और जिसके कारण उसकी विजय हो जाती है। लेकिन अगर यह संकल्प है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, चल तो रहे हैं, होना तो चाहिए, तो यह कोई निश्चय के बोल नहीं। और जहाँ निश्चय नहीं वहाँ संशय है, तो संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे जो विचार है उसमें क्रिएटिव पावर है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही जीवन बनती जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जैसे किसी कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त करनी हो या कोई परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी हो, और अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं कि यह तो हो जाएगा, इसमें तो मुझे सफलता प्राप्त होगी, तो क्योंकि हमने सकारात्मक सोचा तो वैसा ही होने लगता है। लेकिन अगर उसी समय हम ये भी सोच लेते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो जैसे हमने पॉजिटिव सोचा वैसे ही नेगेटिव भी सोच लिया, तो नकारात्मक एनर्जी भी चली गई, जिस कारण जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसीलिए सबसे पहले जो हमें निश्चय चाहिए वो अपने संकल्पों के ऊपर निश्चय चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि निश्चय बुद्धि कैसे बने? अगर हम अपने जीवन को भी देखते हैं कि हम अपने जीवन में निश्चय बुद्धि कैसे बनते हैं। निश्चय शब्द के साथ बुद्धि शब्द को भी जोड़ा गया है। कोई भी बात को जब हम बुद्धि से समझते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है ही समझना, राइट और रॉन्ग की समझ, तो जब उसको हम समझ लेते हैं और हम उसे जीवन में अप्लाई करते हैं और उसका जब अनुभव कर लेते हैं, तो हमें उस बात पर निश्चय बैठ जाता है। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले तो हमने इस बात को बुद्धि से समझा, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, और उसके बाद जब हमें उसका अनुभव होने लगा तो हमारा इसके ऊपर पक्का निश्चय हो गया। एक सेंटर पर एक माता आती थी। उसने 7 दिन का कोर्स किया था और उसने मुरली क्लास भी ज्वाइन कर लिया। उसने ये समझ लिया था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं 1 महीने तक ये करके देखती हूँ। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। वैसे तो उसे बहुत क्रोध आता था, और गुस्से का कारण था कि उसके 2 छोटे जो पोते थे वो रोज टीवी देखते थे, सारा दिन टीवी देखते थे, और उसे ये पसंद नहीं आता था और वो बच्चे सुनते भी नहीं थे। पर जैसे ही उसने डिसाइड किया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो दूसरे रूम में जाकर बैठ जाती थी। 3-4 दिनों के बाद उन छोटे बच्चों को लगा कि हमारी दादी तो हमारे ऊपर बिल्कुल ही चिल्लाती नहीं है और कुछ भी कहती नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद वो बच्चे भी दादी के पास जाकर बैठ जाते थे और वही खेलते थे। धीरे धीरे उस माता ने उसका जो बेटा है, बहू है, उनके ऊपर भी गुस्सा करना छोड़ दिया। ऐसे होते होते 1 महीना चला गया। फिर 1 महीने के बाद जब वो माता रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, क्योंकि उस माता को बीपी की 3 गोलियां चल रही थी, तो चेकअप में पता पड़ा कि उसकी 2 गोलियां तो बंद हो गई है। तो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य लगा, और उस डॉक्टर ने उस माता को पूछा कि माता जी, आप ऐसा क्या करते हो?
तो उसने कहा, मैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। तो देखिए, जैसे हमारा किसी बात के ऊपर निश्चय हो जाता है तो उसमें विजय प्राप्त करना बहुत सहज हो जाता है। तो एक तो हमने देखा कि बुद्धि से किसी भी बात को हमें समझना है, फिर उसको जीवन में अप्लाई करना है और उसका अनुभव करना है। और चौथी बात कि किसी भी बात को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो बुद्धि उसे स्वीकार करना शुरू कर देती है। जिस बात को बुद्धि स्वीकार नहीं करती, जिस बात को बुद्धि समझ नहीं पाती है, उसे वो रिजेक्ट कर देती है। इसलिए मुरली में भी हम देखते हैं, ज्ञान की जो पॉइंट है, बाबा हमें बार बार वही पॉइंट सुनाता है ताकि बुद्धि उसे स्वीकार करे और हमें निश्चय हो जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम छोटे बच्चों को जब कहते हैं कि तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत विशेषताएं हैं। जब छोटा बच्चा बार बार इस बात को सुनता है और उसकी बुद्धि उसको स्वीकार करना शुरू कर देती है तो धीरे धीरे उसका निश्चय बढ़ता जाता है और उसने यह पक्का कर लिया होता है, मैं तो हुई इंटेलिजेंट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका उल्टा ले लीजिए, अगर किसी बच्चे को कहा जाए तुम तो बहुत ही नॉटी हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम तो बहुत बुद्धू हो। अब जब वो बच्चा यह सुनता है और बार बार सुनने के कारण उसकी बुद्धि उसको भी स्वीकार कर लेती है, उसने यह स्वीकार कर लिया होता है, मैं तो हुई बुद्धू, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, उसका यह निश्चय पक्का हो जाता, जिसके कारण आगे की जीवन भी उसकी वैसे ही हो जाती है। तो मतलब बार बार जिस बात को हम सुनते हैं और जिसको हम अपने आप से रिपीट भी करते हैं तो वो बुद्धि हमारी स्वीकार करना शुरू कर देता और जितना वो स्वीकार करती उतना हमारा निश्चय पक्का होता जाता। इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को बहुत सारे स्वमान दिए हुए हैं, तो उन स्वमानों का अभ्यास करना भी अति आवश्यक है। वैसे तो बाबा ने 4 बातों के ऊपर निश्चय करने के लिए कहा है। पहला तो है आत्मा के ऊपर निश्चय, दूसरा परमात्मा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय और ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय। देखा गया है कि हम सभी बच्चों का परमात्मा के ऊपर तो बहुत निश्चय है, लेकिन निश्चय की कमी जो हो जाती है वो स्वयं के ऊपर निश्चय। बाबा ने भी हमें कई सारे स्वमान दिए हुए हैं, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ, मेरे अंदर भी वही सारी शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बढ़ती ही जानी हैं, जिसके कारण हमें सामना करने की शक्ति तो अति आवश्यक है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करती है, हम अगर इसके ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है तो वो शक्तियां हमारे अंदर से जागृत नहीं होती है। जब हम इसको स्वीकार करते हैं, जैसे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं दैवी कुल की दिव्य आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर वो दैवी गुण आना शुरू होता है। एक हाथी का छोटा बच्चा रहता है जिसको एक व्यक्ति जंगल से पकड़ के ले आता है और उस बच्चे के पैर में एक कच्ची रस्सी बांध देता है। अब वो जो छोटा बच्चा होता है उसे तो फिर से जंगल में जाना रहता है, तो इसलिए वो ट्राई करता है कि इस रस्सी से मेरा पैर छूट जाए। वो रोज उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो छोटा बच्चा है और वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। फिर भी वो रोज ट्राई करता है। दिन आगे बढ़ते जाते हैं, वो ट्राई करता रहता है और उसकी ताकत इतनी नहीं होती जो उस रस्सी को वो तोड़ पाए। दिन आगे बढ़ते हैं और एक दिन उसे लगता है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, यह तो मेरी बस की बात ही नहीं है। और ऐसे करते करते जब वो हाथी बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत शक्तिशाली बन जाता है, तभी भी वो जो व्यक्ति है उसी कच्ची रस्सी से उसी पैर को बांध के रखता है। पर अभी वो जो हाथी है उसका जो अनुभव है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, इसीलिए वो ट्राई भी नहीं करता है। हालांकि वो तो एक धक से उस रस्सी को तोड़ सकता है और स्वतंत्र हो सकता है।
पर उसका भी निश्चय बैठ गया है। ऐसे ही हम जो ब्राह्मण हैं, हमारी चढ़ती कला है, धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ गुण भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे, जितना स्वमान की हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी। रोज स्वमान की प्रैक्टिस करना इसलिए बहुत आवश्यक है। दूसरा तो है परमात्मा के ऊपर निश्चय। हम सभी कहते हैं कि हमारा तो परमात्मा के ऊपर बहुत निश्चय है। परमात्मा के ऊपर निश्चय मतलब उनके महावाक्यों के ऊपर निश्चय, श्रीमत के ऊपर निश्चय, मुझे कौन पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं, इसके ऊपर निश्चय। और जितना निश्चय होता है उतना उसे अपने जीवन में धारण करना बहुत सहज हो जाता है। एक भाई था जो कि तुरंत ज्ञान में आ गया और 7 दिन का कोर्स हो गया और उसने ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, धारणाओं पे चलना शुरू कर दिया। उसने यह समझ लिया था कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करना बहुत अच्छा है। उसका बिजनेस था, एक रेस्टोरेंट था और वो नॉनवेज का रेस्टोरेंट था। जब उसने कर्मों की गुह्य गति को भी समझ लिया तो उससे लगा कि मुझे इस रेस्टोरेंट को अब वेज में परिवर्तन कर देना है। जब उसने ये बात अपने मित्र संबंधियों को बताई कि मैं अभी नॉनवेज का रेस्टोरेंट बंद करके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, तो उसे बहुत अपोजिशन हुआ। कहा गया कि वो तो रेस्टोरेंट तुम्हारा चलेगा ही नहीं। घर वालों ने भी उसको बहुत अपोज किया, पर क्योंकि उसको श्रीमत के ऊपर बहुत विश्वास था, बाबा के ऊपर विश्वास था, तो उसने जो नॉनवेज का रेस्टोरेंट है उसी जगह पर वेज का रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। और देखते ही देखते पहले उसका जितना चलता था उससे कई गुना ज़्यादा अभी तो ये रेस्टोरेंट उसका चलने लगा। तो हम देखते हैं कि जितना हमें श्रीमत के ऊपर विश्वास है, निश्चय है, उतना हमें बाबा की मदद भी मिलती है और हम उसके ऊपर चलना शुरू करें तो विजय भी बनते जाते हैं। तीसरा है ड्रामा के ऊपर निश्चय। हम सभी को पता है कि जब परिस्थिति आती है तभी स्थिति जो है वो अचल अडल होने के बजाय क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इन सब बातों में हम चले जाते हैं। और अगर इन बातों में हम जा रहे हैं इसका मतलब ड्रामा के ऊपर हमारा निश्चय है। बाबा ने कहा है कि यह ड्रामा कल्याणकारी है, इसकी हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा मतलब नथिंग न्यू, ड्रामा मतलब फुल स्टॉप। पर अगर जहाँ क्वेश्चन मार्क है कि यह तो नहीं होना चाहिए था, यह तो बहुत बुरा हो गया, इसका मतलब हमें ड्रामा के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। जैसे दादी गुलजार का एक अनुभव याद आता है। जब राष्ट्रपति जी को इनवाइट किया गया था ओआरसी में, तो सारी तैयारियां हो चुकी थी। दूसरे दिन वो प्रोग्राम के लिए आने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने कॉल करके बताया कि वो नहीं आ सकते हैं। जब दादी जी को ये बात पता पड़ी तो दादी जी ने कहा कि कैसे नहीं आएंगे, यह तो ईश्वर का निमंत्रण है, बाबा ने बुलाया हुआ है, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। और फिर दादी ने कहा कि सभी ने भट्टी करनी है और रात भर सब भट्टी करते रहे। और दूसरे दिन सुबह ही 6-7 बजे राष्ट्रपति भवन से कॉल आ गया कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो हमें ड्रामा के ऊपर बहुत निश्चय चाहिए कि जो ड्रामा है वो कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। जो 5000 साल पहले हुआ था वो फिर होना ही है, हुआ ही पड़ा है। और चौथा है ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय। जैसे बाबा ने हमें समझाया है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, पर फिर भी अगर हम किसी को देख के यह सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करते, इन्होंने यह नहीं करना चाहिए, यह तो बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनका यह कर्म ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हमें बाबा के चॉइस के ऊपर डाउट है। क्योंकि बाबा का हर बच्चा कोटों में कोई और कोई में कोई है। हर बच्चा महान आत्मा है, स्वयं परमात्मा ने उसे चुना हुआ है। तो जब हम ऐसे डाउट करते हैं
क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, तो हमारा ही समय व्यर्थ चला जाता है। तो जहाँ निश्चय होगा वहाँ डाउट नहीं होगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। और जब निश्चय है तो निश्चय के पेपर भी हमें जरूर देने पड़ेंगे। तो हम ब्राह्मणों को तो 3 महत्वपूर्ण पेपर देने पड़ते हैं। एक तो है कर्मभोग, हर एक को शरीर की बीमारी जो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है वो हर एक को आना ही है। पर अगर कभी कर्मभोग आता है और हमारे संकल्प चलते हैं कि ये मुझे क्यों हुआ, इससे मैं कब छूट जाऊंगा, यह मुझे नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब हमारा विश्वास नहीं है। बाबा ने तो समझाया है कि जो भी शरीर को बीमारी लगती है तो हमारे हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं, अंतिम समय में हम सजाओं से छूट जाएंगे। और जितना शरीर को तकलीफ है उस समय हम अगर बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं, तो हमारे ये शरीर के हिसाब किताब भी जल्दी चुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसके ऊपर भी डाउट करना कि यह नहीं होना चाहिए था, मतलब हम अपना समय ही व्यर्थ गवाते हैं। दूसरा है संबंध संपर्क में जो आने वाले टकराव है। इसमें भी अगर क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन है तो हम संशय बुद्धि बन गए हैं। बाबा ने समझाया है कि ये अंतिम समय शुरू है और यहाँ हर एक के हिसाब किताब चुप्त होने हैं। इसीलिए बड़े धैर्यता से, बाबा की याद से हमें हर हिसाब किताब को चुप्त करना है। और तीसरा जो पेपर आएगा निश्चय का, वो है प्रकृति के द्वारा। आज हम देखते हैं पूरे विश्व के ऊपर ये इतना बड़ा जो संकट आया हुआ है, कोरोना वायरस। तो ऐसे तो बाबा ने कहा आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आने वाली है, और जब यह परिस्थितियां आएंगी तो हम बच्चों का तो काम है कि पूरे विश्व को हमें शांति का दान करना है, सकाश देना है, ना कि उस परिस्थिति को देख के हमें डर जाना है, ना कि उस परिस्थिति को देख के हमारे संकल्प चले। तो जितना ड्रामा का ज्ञान पक्का होगा, जितना निश्चय होगा, उतना हम हर पेपर में विजयी होते जाएंगे। तो चलिए, जो आज हमने निश्चय के बारे में सुना कि जो निश्चय होगा तो निश्चय बुद्धि को विजय अवश्य होती है। तो ये जो समय हमें मिला है, तपस्या का समय मिला है, तो 8 दिन हम इसको करके देखेंगे। जैसे 4 पॉइंट है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और ईश्वरीय परिवार। रोज एक पॉइंट के ऊपर हम अभ्यास करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। जैसे पहले दिन अगर हम आत्मा का लेंगे तो सारा दिन हमें स्वमान का अभ्यास तो करना ही है, पर उसके साथ साथ जब हम योग में बैठते हैं तो अपने आप को देखें। अगर हम ये सुमान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो जरा देखें क्या हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं आ रहा है कि बाबा ने तो कहा है लेकिन पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ। अगर मन ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर मन के अंदर ऐसे संकल्प उठ रहे हैं, इसका मतलब हमारी बुद्धि ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। तो योग में बैठकर शांति से अटेंशन देकर अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। सारा दिन तो अटेंशन देना ही है, लेकिन योग में भी शांति में रह करके हमें अपने आप को चेक करना है। दूसरा दिन परमात्मा के ऊपर हम कितना निश्चय हमारा है उसको चेक करेंगे। तो मुरली में जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको हम देखें कि बुद्धि कौन से पॉइंट को स्वीकार कर रही है और कौन से पॉइंट को लेकर बुद्धि स्वीकार नहीं करती, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्योंकि बाबा ने तो समझाया है कि श्रीमत, मनमत और परमत, तो इसके लिए ये भी चेक करना बहुत आवश्यक है। और जो भी हम करेंगे 8 दिन इसका अभ्यास करेंगे, तो जो हमारे अनुभव है उस अनुभव को भी हम डायरी में लिख कर रखेंगे, ताकि वो जो अनुभव है आगे चल के हमें बहुत काम आ सके।
तो परमात्मा के ऊपर कितना निश्चय है, बाबा के महावाक्यों के ऊपर हमारा कितना निश्चय है, इसको भी हम चेक करें। तीसरा दिन हम ड्रामा का निश्चय कितना है उसको चेक करेंगे। इसमें हम अपने सारे दिन के जो सीन हैं या 8 दिन से जो भी सीन गुजरे हुए हैं उन सभी सीन को हम देखते हैं और चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी सीन थी जिसमें हमारे मन में संकल्प उठे कि यह तो नहीं होना चाहिए था, यह बिल्कुल गलत हो गया। अगर यह उस सीन को देख करके हमें आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर संशय है ड्रामा को लेकर, तो उसे हम चेंज कर दे। और चौथा जो है ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय, या जिनके भी संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं वो सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर किसी को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर हमारे संकल्प चल रहे हैं तो उसे भी हमें चेंज करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही हम 8 दिन इसका अभ्यास करें और अपने अनुभवों को नोट करके रखें। जितना हम निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, हमारे गले में विजय की माला भी पड़ती जाएगी। ओम शांति।